हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेली कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लेक्चर थर्ड शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट का। उससे पहले मैं आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसके मैं आपको आंसर दे रही हूँ, कैसे बनाने हैं वो। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर थर्ड, जिसमें P&L सिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने व्यापार खाता सीखा था, जिसके दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उसका मैंने आंसर आपको अभी इस वीडियो में आपको दे दिया है। तो अब हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी ट्रेडिंग के साथ ही बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लाभ हानि खाता कैसे तैयार करा जाता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ऋणी पक्ष की मदद लिखेंगे, यानी कि आइटम्स ऑफ डेबिट साइड। ठीक है, अब मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, जल्दी जल्दी में थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो शुरू आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगी हमारी, हम सकल हानि से शुरुआत करते हैं। सकल हानि या फिर सकल हानि हो या सकल लाभ हो, डेबिट साइड में तो सकल हानि जाएगी। जैसे जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो व्यापार खाते में यदि हानि बचती है, हानि आती है, तो उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय जैसे कि हमारे जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम, तो उसमें हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते थे। इसमें हमारे क्या जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो व्यवसाय के संचालन, ये आपको याद रखना है, जिससे आपको बहुत हेल्प रहेगी पहचानने में कि कौन से प्रत्यक्ष व्यय हैं और कौन से अप्रत्यक्ष व्यय हैं। तो व्यवसाय के संचालन मतलब व्यापार को चलाने के लिए जो ज़रूरी खर्चे होते हैं। व्यवसाय के संचालन, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इंग्लिश में भी हेल्प हो जाती है कुछ इंग्लिश वर्ड से, तो मैनेजमेंट। और कार्यालय यानी कि ऑफिस, तथा माल के विक्रय तो आपको समझ में आता होगा कि माल के सेल करने से संबंधित खर्चे, तथा वितरण हेतु। वितरण यानी कि जब हम माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, वितरण हेतु व्यवसाय को करने पड़ते हैं। ठीक है, व्यवसाय को करने पड़ते हैं। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। इन खर्चों का माल के उत्पादन या क्रय से संबंध नहीं होता है, यानी कि हम माल के उत्पादन और क्रय से संबंधित सारे खर्चे हमारे कहाँ जाते हैं, वो हमारे जाते हैं ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर जाएंगे हमारे, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको हमें याद रखना होगा। व्यवसाय के संचालन, ठीक है, व्यवसाय के प्रबंधन, व्यवसाय कार्यालय तथा माल के विक्रय और वितरण हेतु जो व्यय हमें करने पड़ते हैं वो हमारे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड उस पर आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बताना होगा कि कौन कौन से व्यय होते हैं। वे व्यय होते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन। मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ सारे। ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय
ऑफिस का किराया, रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस रेंट आ गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। ये सब हमारे इस व्यवसाय के संचालन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ऑफिस के लिए ये सब ज़रूरी खर्चे हैं। छपाई, हम लोग प्रिंटिंग कराते हैं, अपने पैम्पलेट्स छपवाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारे सब व्यवसाय के संचालन में काम आती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमारा सिर्फ P&L में ही जाएगा। स्टेशनरी हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस, आगे प्रोफार्मा भी मैं आपको दूंगी जिसमें सारे आपको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताऊंगी। अभी के लिए इतने पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड है हमारा डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट। जब धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष से अधिक होता है तो उसका अंतर हमारा नेट प्रॉफिट आता है। इसे ऋणी पक्ष में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट के नाम से डाला जाता है। हमारे इसके बाद एक कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी कि बैलेंस शीट बनेगी जिसमें हम कैपिटल लिखते हैं। तो अब करते हैं धनी पक्ष की मद, यानी कि आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमारा आएगा सकल लाभ। जो लाभ हमारा ट्रेडिंग में से बचता है वो हम इसकी क्रेडिट साइड डालते हैं, यानी कि राइट साइड डालते हैं। और जो ग्रॉस लॉस आता है, यानी कि सकल हानि आती है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड डालनी होती है, यानी कि डेबिट साइड डालनी होती है, ठीक है। ऊपर सीडी होता है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में राइट हैंड के साइड में आपके वो BD होगा, ठीक है। कैरी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह है व्यापार खाते से लाया गया सकल लाभ होता है, ठीक है। लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में से सबसे पहले सकल लाभ को लिखा, सबसे पहले आपको ये क्रेडिट साइड में आपका ये आइटम जाएगा। अब सेकेंड हमारा आता है कोई भी हमारा समस्त प्राप्त आय, यानी कि इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, ठीक है। कोई भी इनकम होगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्राप्त कमीशन, जैसे प्राप्त कमीशन हो गया हमारा, ठीक है। और भी क्या क्या प्राप्त हो जाता है, जैसे प्राप्त छूट हो गई, ठीक। प्राप्त किराया, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे प्राप्त लाभांश, कुछ भी आपका क्वेश्चन में प्राप्त वैसे करके दे रखा हो तो वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्योंकि हमारा जो व्यापार खाते में होता है, व्यापार खाते में हमारा सिर्फ दो चीज़ें जाती हैं, सेल्स जाता है और क्लोजिंग स्टॉक जाती है। तो फिर जो भी प्राप्त होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। बैंक से प्राप्त ब्याज, ठीक है। ये हो गई हमारी समस्त इनकम, ऑल इनकम्स। अब हम थर्ड करते हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड यहाँ पे आ गया शुद्ध हानि। शुद्ध हानि यानी कि लाभ हानि खाते के हमारे इसमें, जब अगर हमने इसका बड़ा टोटल, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल छोटा आएगा और डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो हमारा क्या कौन सा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इनमें अब डेबिट बैलेंस बचेगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा वो, तो वो हमारे किस नाम से लिखा जाएगा, नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस के नाम से। लाभानी खाते के, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, ऋणी पक्ष का, तो जैसे कि हमने डेबिट साइड में शुद्ध लाभ डाला था, तो उसमें जब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो हमारे डेबिट साइड बैलेंस बचता है, तो उसको हम डालते हैं नेट लॉस ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही इसमें जब हमारे नेट लॉस आएगा तो हम डालेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है
बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा होता है हमारा, उसमें कैपिटल अकाउंट जाता बनता है, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालेंगे, अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनना है तो उसमें ऐसे ही पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ऐसी पर्टिकुलर्स अमाउंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बनाया था प्रोफार्मा, बिल्कुल लाइनें तो वैसे खिंच जाएंगी बिल्कुल। लेकिन जब आपसे व्यापार खाता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाने को कहेगा, तो आपको ये अलग से नहीं दिखाना होगा, वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में पढ़ाऊँगी, जब मैं बता दूँगी आपको। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी पहली एंट्री क्या जाएगी, टू ग्रॉस लॉस। मैंने आपको बताया था, अगर व्यापार खाते में हानि होती है तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस आता है, तो ग्रॉस लॉस BD आ जाएगा, इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और क्या आता है हमारे डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, जिससे कि आपको याद रखने होंगे। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक दो मैं आपको बता दे रही हूँ। टू सैलरीज, ठीक है, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्स, ठीक है। और क्या हो गया, प्रिंटिंग बताया था आपको, प्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस आएंगे जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगी। इंश्योरेंस, चाहे इंश्योरेंस लिखा हो या इंश्योरेंस प्रीमियम हो, तो दोनों वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और बाय साइड में हमारा क्या जाना था, यहाँ पर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले सबसे ज़्यादातर प्रॉफिट ही आता है हमारा, तो जो कि हमारा सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इनकम रिसीव्ड, जो भी इनकम रिसीव्ड होगी हमें, वो यहाँ पे जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या था, कौन कौन सी इनकम रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने जो निवेश किया है, जो आपने किसी निवेश, आप लोग को पता है क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, जब हम किसी अपना पैसा किसी ऐसी जगह डालते हैं जहाँ वो हमारा ग्रो ही करेगा, कमी नहीं होगी हमारे पैसे में। हमने वहाँ लगाया है, जब हमारा 100 रुपये लगाया है तो वहाँ 200 बनेंगे हमारे, तो वो इन्वेस्ट हो गया है, उसमें प्लस पॉइंट, एक तो वो हमारा पैसा यूज़ करेगा, तो इन्वेस्ट हुआ तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे डिविडेंड ऑन सेल्स जाएगा, बैड डेब्ट्स, मैं आपको इसकी लिस्ट पूरी दे दूँगी। और फिर सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर क्या दिखाना होता है, सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे दिखाना होता है टू नेट प्रॉफिट, पूरा आ जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और लॉस आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे टू नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी अमाउंट यहाँ पर जाएगी, सैलरी की अमाउंट, रेट्स, प्रिंटिंग, ऐसी इनकम रिसीव्ड, ये सब, ओके। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें आप देख लीजिएगा ध्यान से कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो वही डालेंगे। और मैं आपको ये एक प्रत्यक्ष व्यय में अंतर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।